आज भी परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, एक खास संदेश तैयार कर कर। कल हमने सीखा, जब सताव हो रहा है, कलेसिया पर हिंसा हो रहा है, तो कलेसिया क्या करना चाहिए। कल हमने देखा, कलेसिया पतरस कैद में था, तो कलेसिया दरवाजे बंद करके भवन में जाके, घरों में जाके प्रार्थना करते थे। जब यूहन्ना का सर काट दिया गया था, बपतिस्मा यूहन्ना का सर नहीं मिला था, केवल शव को बिना सर के यूहन्ना के चेलों ने जाकर अंतिम संस्कार देकर सीधा यीशु मसीह के पास जाते हैं, बताते हैं यूहन्ना के साथ क्या हुआ। तब यीशु मसीह ने सुना, एक नहीं कहा, अकेले किसी सुनसान जगह पे जाता है, प्रार्थना करता है। पतरस कैद में था तो कलीसिया प्रार्थना करती थी। पौलुस भी अपने प्रिय बेटे को, शिष्य को, चेले को पत्र में लिखता है, लुस्त्रा में, इकोनिया में, अंतियोकस में मेरे साथ कितना सताव हुआ, कितना हिंसा हुआ, मेरे पर हमला हुआ, मैंने सहा, यीशु ने मुझे बचाया, ताकत दिया। और धर्मी जन जो यीशु के बेटे बेटियां होते हैं, उन पर तो हिंसा होगी। कलीसिया बनाते बनाते प्रेरितों के काम कल हमने देखा 14 का 22 में, बड़े कलीसियों को सामना करते हुए, सहते हुए हमें स्वर्गलोक के राज में प्रवेश करना होगा। यीशु ने भी कहा था मत्ती सुसमाचार 5:11 में, निंदा होगी, विरोध होगा, भला बुरा कहेंगे हमें, लेकिन यीशु ने कहा हम धन्य होंगे जब ये सब हम पर होगा। यीशु ने कहा तो ये सब हम पर होगा, जो हो रहा है। हमें सहना है, सहने की शक्ति चाहिए, प्रार्थना करनी है हमें। लोगों के विरोध में कितनों को विरोध में जाकर कहेंगे हम। आज हम बहुत कम लोग हैं, वो लोग बहुत ज्यादा लोग हैं। उनके धर्म मारना सिखाता है, हमारा विश्वास सहना सिखाता है। उनके धर्म अधर्म काम करने को उनको प्रेरित करता है, लेकिन हमारा मसीह हमें सहने का शक्ति देता है और सबका न्याय करने वाले का चरणों पर जाकर प्रार्थना करने को सिखाता है। हमारा मार्ग सहने का है, उनका धर्म मारने का है। बहुत सारे धर्म के कानून के रखवाले, वकील उनके हैं, न्यायाधीश उनके हैं, सारे अधिकारी उनके हैं, हमारा कोई नहीं सुनता। हमें सड़कों में जाना है, नारे लगाना है, डाउन डाउन करना है, नहीं करना है। यीशु ने नहीं किया था। यूहन्ना के मृत्यु के बाद कैद में बंद था पतरस साहब, पहले पास्टर साहब थे कलीसिया का, पहले बिशप साहब। एक संदेश सुना है तो 3,000 लोगों का उद्धार हुआ था। इतना बड़ा महान दास कैद में था तो कलीसिया एक नारा नहीं लगाया, सड़कों पे नहीं गए, किसी का डाउन डाउन नहीं कहा। एक को तो मार दिया था, याकूब को तो तलवारों से काट दिया गया था, और पतरस का भी वही हाल होने वाला था। सोचा कि 2 दिन कैद में रहेगा जब तक पर्व पूरा होगा, बाद में पतरस का भी वही हाल करूंगा जो याकूब के साथ किया था। लेकिन कलीसिया ने प्रार्थना किया था,
कोई विरोध में जाकर सड़कों में रैली नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं किया। ये सारे होनी है, ये होगा, और तभी अंत होगा। यीशु का निकलना होगा, स्वर्गलोक से उतरना। ये सब होने लगेगा तो हमारा बुलावा आएगा, हम यहाँ से उठाए जाएंगे, नीले आसमान पर बादलों में जाकर हमारा प्रभु से मिलेंगे, स्वामी के साथ रहेंगे हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी कुछ खास संदेश है, पढ़ना चाहता हूं मैं प्रेरितों के काम में से दूसरा अध्याय 37 से लेकर कुछ वचने। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 37 से आगे पढ़ रहा हूं। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनके प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाते और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये हुआ था जब कलीसिया की शुरुआत हुई थी। ये शिक्षा, ये संदेश पतरस के द्वारा स्वर्गलोक से मिला और 3000 लोगों के हृदय हृदय छिद गए। प्रेरितों से कहने लगे, हे भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करें? तुम्हारे पापों के क्षमा के कारण यीशु मसीह में बपतिस्मा लो और तुम्हारे सारे पाप क्षमा किया जाएगा, और वो वरदान मिलेगा जो पैदा किया गया था यीशु के द्वारा अपने पिता से भेजेगा, पवित्र आत्मा का वरदान। पवित्र आत्मा का वरदान किस लिए चाहिए होगा? क्योंकि ये लोग अभी इस टेढ़ी जाति से अलग हो जाएंगे, संसार से अलग हो जाएंगे। यहाँ पर एक खास बात है मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, बच्चों। यीशु मसीह को अपना लेते हैं, उद्धार पाते हैं, वो पुराना गंदगी वाली जीवन को छोड़ देते हैं, आदतों को, बुराइयों को छोड़ देते हैं, मन फिराते हैं, यीशु के पीछे होने के लिए आ जाते हैं। तो कहाँ जीते हैं हम? कहाँ जीते हैं? किसी नए गांव में जाएंगे, हमारा गांव छोड़कर, किसी नया देश में जाएंगे, ये देश को छोड़कर, जो बुराइयां, बुरा हरकतें करने वाली इस देश से कई और देश में जाएंगे? नहीं मेरे मित्रों, पहले से जहां जी रहे थे वही इसी देश में, इसी क्षेत्र में, इसी गांव में, इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं टेढ़ी लोगों के बीच में, जातियों के बीच में, जो बुराइयां करने का आदत है उनको, उनके पास कोई पाबंदी नहीं, जो करना चाहते हैं वो करते हैं, मनमानी किसी भी तरह जीते हैं, उल्टा या सीधा कुछ भी करते हैं। उनके मन में दोष नहीं,
समझते हैं, ये काम करना नहीं चाहिए, ये काम करना चाहिए, ऐसा कोई उनको शिक्षा नहीं है। जीना है तो कुछ भी करो, कैसे भी जियो, पैसा कमाना है तो कैसे भी कमाओ, इस तरह उस तरह, गलत रास्ता सीधा रास्ता वो नहीं समझते। ऐसे लोगों से, ऐसे टेढ़ी जातियों से अलग हटकर बचाकर रहना है हमें। इसी दुनिया में जीना है, इसी संसार, इन्हीं लोगों के बीच में जीना है, इन्हीं लोगों के बीच में। अब हम बदल चुके हैं, नए हो गए हैं, मन फिराकर यीशु के पीछे आ गए हैं, लेकिन हमें यहीं जीना पड़ेगा, ये जीवन को यहीं बिताना पड़ेगा, इसी संसार में। ये बहुत कठिन बात है। अगर जब यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं तो हमारा जीवन बदल गया है। ये संसार भी बदल जाता तो कितना अच्छा होता। एक नया संसार में जाते तो कितना अच्छा होता, जहां कोई पापी नहीं मिलेगा, वहां कोई दुष्कर्म करने वाला नहीं होगा, सारे अच्छे लोग होंगे तो कितना अच्छा होता। ये संसार भी बदल जाता तो कितना अच्छा होता। ये गांव भी छोड़कर किसी अच्छे गांव में जाते तो कैसा होता। लेकिन यहीं रहना है, यहीं संघर्ष करना पड़ेगा, यही जीवन बिताना पड़ेगा। टेढ़ी जाति से अलग हटकर, अपने आप को बचाकर, उस सारी गंदगी बुराइयां छोड़कर जीने के लिए हमें वरदान चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। नहीं तो हम इस संसार वालों से हटकर, अलग होकर नहीं जी सकते। इस टेढ़ी जाति से हटकर जीने के लिए ताकत सामर्थ्य देने वाला, बातें करने वाला हमसे, मेरे बेटी मेरे बेटा, ये रास्ता है, वो रास्ते से नहीं जाना है हमें। टेढ़ी जाति के रास्ता, संसार के रास्ता, दुनिया वालों के रीति रिवाज में नहीं जाना है हमें। सिखाता है वो, हमेशा हमारे साथ रहता है, वरदान आ गया है पवित्र आत्मा वो सारे भाइयों पर। जो प्रेरितों से पूछते थे हमें क्या करना चाहिए, तो पतरस ने बोला, वैसा ही वो लोग ने किया और उनको वो वरदान मिला। और वो प्रेरितों के साथ संगति में रहते थे, शिक्षा को पाते थे, रोटी तोड़ते थे इकट्ठा, प्रार्थना करते थे और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते थे, लवलीन होते थे। बुरा काम करने वाले बुराइयों को छोड़कर आते थे। चुंगी लेने वाला जकयास, यीशु मसीह का उसके घर में जाना, यीशु मसीह को उसके घर में पाते हुए उसने कहा, मैं वो सारा काम छोड़ दूंगा जो कल तक करता था, अब तक करता था। यीशु, जो काम तुझे पसंद नहीं है वो काम मुझे भी पसंद है, मैं नहीं करूंगा। और वो सारा संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। जिसे 1 रुपया लिया था उसको 4 रुपया दूंगा अभी। तो तू कैसे जिएगा ये जकया? सारे संपत्ति गरीबों में बांट दोगे और जिसका 1 लिया था उसको 4-4 गुना दे देगा, तो तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? जकया, प्रभु तू मेरे पास आ गया है, मेरे घर में 5 छोटे छोटे रोटियों को 5,000 को खिलाने वाला मसीह मेरे पास है, तो मैं क्यों चिंता करूं? मैं किस बात का चिंता करूं? मेरे बीवी बच्चों को पालने वाला, पोसने वाला मेरे पास आ गया है। यहोवा हीरे, आकाश के पक्षियों को, पंछियों को खिलाने वाला मेरे घर में आ गया, तो मैं क्यों चिंता करूं? मैं वो बुरा काम अभी नहीं करूंगा। व्यभिचार में पकड़े जाने वाली स्त्री को यीशु के पास लाए थे और यीशु से सवाल करते थे, मूसा ने हमें सिखाया व्यवस्था में कि अगर पाप करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसको पत्थर से मार मार कर उसका अंत कर दो। देखो हम पत्थर भी लाए हैं, उसको पकड़ के लाए हैं स्त्री को। और आप भी मारोगे तो आपको भी पत्थर मिलेगा। हमारे पास बहुत सारे पत्थर है, क्या मारे इसको हम अभी? यीशु ने क्या किया हम जानते हैं, बचाया उस स्त्री को।
और उससे कहा, कहाँ चला गए ये सब लोग, कोई कुछ तुझे मारा नहीं? स्वामी, मुझे कोई नहीं मारा, मैं भी नहीं मारूंगा, मैं भी तुझे शिक्षा नहीं दूंगा, जा बेटी, वो बुरा काम छोड़ दो। और उस दिन से वो बहन वो बुरा काम छोड़ दिया था। यीशु के पास जो आता है, यीशु को अपना स्वामी जो मानता है, यीशु के साथ रिश्ता बना लेते हैं, यीशु के कन्या हो जाता है। कलीसिया में आने के बाद यीशु के होने वाली वधू हो जाती है। अपने वर का बाट जोता है, आगमन के लिए इंतजार में अपने आप को तैयार करता है कलीसिया, अपने स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने पति के लिए, अपने वर के लिए। अब उसकी हो गई है यीशु की, दूसरे के साथ कैसे जाएगी? उसका वर आने वाला है, उसका राजा आने को है, इतने में दूसरे किसी से कैसे जाती बुरा काम करने, बुरा व्यापार करने, टेढ़ी जाति के लोगों के साथ समझौता करने? नहीं जाएगी कलीसिया। हम में से हर कोई अब कलीसिया बन गए हम। मैं खुद कलीसिया हूं, मेरा वर आने का समय निकट है, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मैं उसका वधू बन गया हूं। उसके लिए मुझे इंतजार करना है, उसका आने का बाट जोना है मुझे। मैं ये भूल जाऊं मैं उसका वधू हूं और जाके वो बुरा कामों को करूं, फिर से बुरे लोगों की संगति में जाऊं। इसी दुनिया में, संसार में उसके बनकर जीना है और उसको जो पसंद है वही काम करना है। काम तो करना पड़ेगा, रोटी तोड़ना पड़ेगा, खाना कमाना पड़ेगा, रहने के लिए घर, अगर खुद का घर नहीं तो भाड़ा महीने भर का 30 दिन का भाड़ा देना पड़ेगा। भाड़े के घर में रहेंगे तो बिजली इस्तेमाल करते हैं तो बिजली का बिल भरना पड़ेगा। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन 28 दिन के बाद रिचार्ज फिर से करना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बच्चों के लिए अच्छे सा कपड़े, पुस्तकें, किताबें खरीदना पड़ेगा, स्कूल में फीस भरना पड़ेगा। बस में सफर करते हैं तो बस का टिकट खरीदना पड़ेगा। अपने लिए कपड़ा, साल भर में कम से कम एक जोड़ा कपड़ा तो नया से फिर से लेना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए पैसे की बहुत जरूरी है, रुपया की बहुत जरूरी है ये सब करने के लिए। बिना रुपये का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस में से उतार दिए जाएंगे। कपड़े के दुकान में जाएंगे तो शर्मिंदा होकर वापस आना पड़ेगा अगर किसी में पैसा नहीं हो तो। बच्चे स्कूल में से निकाल दिया जाएंगे, फटे हुए कपड़े पहनकर जाके स्कूल में नहीं जा सकते बच्चे। मोज़ों का, जूतों का जरूरी होता है, यूनिफॉर्म खरीदना होता है, जैसे हर बच्चे, बाकी और बच्चे जो स्कूल में आने वाले सारे लोग अच्छे से कपड़े यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। हमारे बच्चे के पास यूनिफॉर्म नहीं है, जूता नहीं है, हटा हुआ कपड़े, स्कूल में से निकाल दिया जाएंगे पैसा नहीं तो। भूख को मिटाने के लिए खाना खरीदना पड़ेगा हमें, पैसा नहीं तो खाना कैसे खरीदेंगे हम? रुपया नहीं तो कैसा होगा? पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी में पैसा चाहिए। पेट्रोल पंप में जाएंगे, बोलेंगे मेरे गाड़ी में पेट्रोल भर दो, तो वो भरेगा? भरेगा? वो अपमान करेगा हमें, भला बुरा कहेगा, पागल समझकर पागल खाने में भेजेंगे हमें। बिना पैसे के दुकानों में जाएंगे, बिना पैसे के कपड़े के दुकान, कपड़े के जूतों के दुकान, पेट्रोल बंक में आटा चावल खरीदने में जाते हैं बिना पैसे के, तो हमारा क्या बुरा हाल करेंगे दुनिया वाले। ये सब करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ये सब करने के लिए परमेश्वर ने सोचा इनको पवित्र आत्मा चाहिए।
वो शक्ति, वो सामर्थ्य जो स्वर्गलोक का होता है वो इनको देना चाहिए। और वो समझता है पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं है, पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद है, परमेश्वर की आत्मा है। दुख दर्द को, भूख को महसूस करने वाला है वो सब जानता है। हमें 1 बजे अगर दोपहर का खाना खाएंगे, 1 बजे के बाद हमें मालूम होगा कि मेरा पेट में भूख लग रही है, लेकिन 4 घंटे से पहले पवित्र आत्मा जानता है 1 बजेगा तो इन लोगों को खाना, भूख लगेगा, इनको खाना चाहिए होगा। ये सब समझने के लिए, ये सब प्रोवाइड करने के लिए एक वरदान मिला है। पवित्र आत्मा स्वर्गलोक से उतर आया है। वो 3000 लोग जो पहले दिन पतरस के शिक्षा को पाते, मन फिराकर बपतिस्मा लेकर यीशु के बच्चे होकर आ गए थे, उनके साथ दूसरे दिन 2000 लोग आए थे, उनके साथ भी हर दिन आज तक, उस दिन से लेकर आज तक हर दिन नए कुछ लोग शामिल होते हैं, आकर मिलते हैं कलेसिया में। वो हर आज तक आने वाला हो हर एक व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा वरदान के समान दिया जाता है, और उनको ताकत और उनको सामर्थ्य, शक्ति, बल देने के लिए पवित्र आत्मा वरदान के समान दिया गया है हर एक के साथ, हर किसी के साथ। और ये सारे लोग रोटी तोड़ते थे। हमने पढ़ा प्रेरितों का शिक्षा, प्रार्थना करना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, ये सब करते थे। कोई भी भूखा नहीं रहा था, कोई भी भूखा नहीं। ये लोग कैसे जीते थे, क्या काम करते थे? बुरा कामों को तो छोड़ दिए थे। जगह आ गया तो चुंगी लेने का काम छोड़ दिया, वो बहन बुरा काम करने का काम को छोड़ दिया। तो बुरा काम भी है संसार में जो यीशु नहीं चाहता यीशु के बच्चे करें, अच्छे काम है जो यीशु के बच्चे कर सकते हैं। बुरा काम भी है, पहचानना है हमें क्या करना है, मसीह जीवन में आने के बाद क्या नहीं करना है। मैं एक आदमी को जानता हूं, वो हमेशा कोर्ट के पास खड़ा, वो पेड़ के नीचे बैठा रहता था, कोर्ट में रहता था वो। और जब कभी झूठा गवाही देने का अवसर होता तो वकीलों ने उसके पास जाते, हर केस में जाता, झूठा गवाही देता था वो। 500 रुपया, 1000 रुपया मिलता उसको, झूठी गवाह, वो पेशा था उसका। लेकिन उसको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया गया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया, मन फिराया। अब कहता है मैं वो काम नहीं करूंगा। घर में आते हैं लोग, भाई चलो कोर्ट में जाना है, नहीं आऊंगा, मैं वो काम को छोड़ दिया। भाई क्या हुआ? मैं यीशु के साथ जीने लगा हूं। क्या यीशु के साथ जीने लगेगा तो झूठा गवाही देना काम बंद कर देते हैं? बंद कर देता हूं, बुरा काम नहीं करूंगा मैं, मेरा यीशु को पसंद नहीं है। कोई नौजवान लड़का मेरे पास आया, उसको एक बार में जहां दारू बेचते हैं, नशे वाले पदार्थों को बेचते हैं, वहां काम मिला है। मैं कर सकता हूं? मैं बोला नहीं बेटा, नहीं करना वो काम। वो बोलता था मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं वहां काम करूंगा, मुझे वहां काम करने से रोज का 200 रुपया मिलता है, मैं मेरे बूढ़े माँ बाप को खाना खिला सकता हूँ, मेरे छोटे भाई बहनों को स्कूल भेज सकता हूँ, वहां जाकर काम करने में क्या बुराई है? मैं बोला वहां नहीं जाना बेटा, वहां काम नहीं करना, यीशु को पसंद नहीं है। और काम मिलेगा तुझे, भरोसा रखो, प्रार्थना करो, मैं भी तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, अच्छा सा काम मिलेगा। और उसको कुछ दिन बाद कुछ सहना पड़ा, तकलीफ हुआ, लेकिन उसने भरोसे के साथ खड़ा रहा, अच्छा सा काम मिला। अब अपने माँ बाप को खाना देता है। तो दारू के दुकान में काम करना
पैसे कमाना क्या गलत है? जो नशा हमें नहीं करना चाहिए, हमारे हाथों से लोगों को नशे वाली पदार्थों को देते हैं, वहां जाकर हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को रोज, हर रोज। और देते देते एक दिन वो भी अगर नशे का आदत लग गया तो क्या करेगा? कौन कह सकता है उसको 10 साल करने के बाद भी नशे का आदत नहीं लगेगी? दारू के दुकान में करता है काम, नहीं लगेगा तो भी ठीक है, लेकिन वो औरों को पिलाता है, वो काम गलत है। ऐसे कई काम अच्छे बुरे हैं, हम सीखेंगे। और प्रेरितों के द्वारा जो वो 3,000 भाई शिक्षा पाते हैं, तो ग्रहण किया था उन्होंने, प्रेरितों की शिक्षा को स्वीकारा था उन्होंने, तभी पवित्र आत्मा वरदान बनकर उनके पास आया था। और वो सारे लोग किसी कमी घटी का शिकायत नहीं करते थे, सब मिलकर खाते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे, प्रेरितों की शिक्षा में बने रहे थे, संगति रखते थे। कलीसिया बन गई थी। उसी कलीसिया का अंग है आज तक, जहां कहां भी कलीसिया हो रहा है, दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो, विशाखापट्टनम में हो, मऊ जिला में हो, जहाँ कहाँ भी हो, उसी कलीसिया में, ये ही कलीसिया जो प्रेरितों के काम करवाते हैं, पढ़ते हैं, संगीत से लेकर बयालीस तक, वही कलीसिया उसी का निशान है आज तक की हर विश्वास है। यीशु का वधु, यीशु के लिए जीने के लिए, बुरे कामों को छोड़ने के लिए, जो यीशु को पसंद नहीं है, जो यीशु नहीं चाहता। या यीशु हमें भूखा मारने को चाहता है? यीशु अगर भूखा मारेगा तो हमें तो आकाश के पंछियों को, पक्षियों को क्यों खाना खिलाता है? क्यों पांच रोटियों से 5,000 को खाना खिलाया था? खाना खाना है हमें, यीशु जानता है। बिना खाने का हम मर जाएंगे, यीशु जानता है। और खाने के लिए अच्छे कामों को करना, ये यीशु को जो पसंद है वही करेंगे हम। आगे भी, कल भी यही से चर्चा जारी होगा। आगे भी देखेंगे क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम छोड़ना है यीशु के लिए। अगर सेना में भर्ती हो जाएंगे, आर्मी में, मिलिट्री में, सेना में भर्ती होने के बाद भी दुनियादारी संसार वाले व्यापार करेंगे वहां जाकर। सेना में भर्ती होने के बाद जैसा सेनाधीश का आदेश मिलता है वो करेंगे, क्या दुनिया का सारे व्यापार वहां जाकर करेंगे? सेना में से निकाल दिया जाएंगे हम यीशु के सेना में आगे हैं, तो यीशु जो कहता है, जो चाहता है वही करेंगे हम। अपना मनमानी नहीं करेंगे, करेंगे तो वहां से निकाल दिया जाएंगे। भर्ती, जो सेना में भर्ती हुए थे हम, वहां से निकाल दिया जाएंगे, रेस्ट्रिकेट कर जाएंगे हम। वापस कभी कहीं नौकरी नहीं मिलेगी हमें, छापा मार के छोड़ देंगे, हमारे सर्टिफिकेट पर मोहर लगा देंगे, ये इनको कोई काम इस देश में और नहीं मिलेगा, ये काम करने के लायक नहीं, अपना मनमानी करते हैं। दुनिया में ये रीति रिवाजी है, तो यीशु के साथ नहीं होगा। पवित्र आत्मा रहेगा हमारे साथ संग। बुरा काम करते हैं तो जो यीशु को पसंद नहीं, छोड़ने के तैयार नहीं होते हम। आगे कल और बातों को सीखेंगे। उसके आने का समय बहुत निकट आ गया मेरे भाइयों, बहुत रात बीत चुकी है, अब भोर होने का समय आ गया है, हमारा सूरज निकलने का समय आ गया है। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, चौकस रहना है। इस टेढ़ी जाति संसार से बचकर अलग होकर रहना है हमें। इन बातों से परमेश्वर हमें आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। आखिरी प्रार्थना प्रशांत जी हैं ओडिशा से, पास्टर प्रशांत पालका फ्रॉम ओडिशा। क्लोजिंग प्रेयर करने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूं मेरे भाइयों। प्रकाशित वाक्यों का जो मनन हुआ था, सर्टिफिकेट सारे बन गए हैं।